What are diseases? According to Organon, diseases are the affection of the vital force or the derangement of the vital force by the disturbance of the harmony. और harmony कैसे कैसे disturb हो सकती है? There could be some environmental factors, there could be some mental factors, there could be some physical factors जिसकी वजह से आपकी harmony disturbed होती है और vital force disturbed होती है. And the result of the disturbance of the vital force are the perceptible signs and symptoms which your body shows up, and then the group of symptoms we call them a disease. There is a change in the mind and the physical health, and the body shows up the symptoms. What are the symptoms? Symptoms are the outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is stated in aphorism number 7. And how the derangement happens? It is because of the morbific agents which are inimical to the life. एंड उसके बाद ये जो मॉर्बिफिक एजेंट्स होते हैं, व्हाट डज दे डू? दे फर्निश द ऑर्गेनिज्म विद द डिसएग्रीएबल सेंसेशन. है ना, हमें कोई भी सिम्टम आता है तो दैट इज़ अ डिसएग्रीएबल सेंसेशन, and there is a irregular process going on in our body which we called as disease. And if we talk about psychodynamics, what psychodynamics says, the diseases are the response of the conflicts. हाँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लाइफ में चल रहे हैं वो जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, इंटरनली माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं, एंड द रिलीज ऑफ सम हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स इन रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस, it leads to the disease. And diseases are the response to the conflict in the form of a tumor, it form of the disbalance of the physiology or meltdown of the tissues in any form. एंड हाउ आवर बॉडी डिसाइड्स कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट को कौन सा सिम्टम देना है, द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ एंड सिम्टम्स कैसे डिसाइड होता है? तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लेयर्स, लाइक द एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. जो कोई भी एक लेयर को हम उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मेसोडर्म को मैंने उठाया, तो मेसोडर्म से ब्रेन का जो पार्ट डेवलप हुआ होगा और जो ऑर्गन्स डेवलप हुए होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंगली एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैड सम स्ट्रेस, हाँ, कोई इमोशनल स्ट्रेस या देयर इज़ सम शॉक इन माय लाइफ, और वो उसने मेरे एक पर्टिकुलर पार्ट को, ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करा है. हाँ, और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हॉर्मोन्स डेवलप करे हैं या रिलीज़ करे हैं, तो और वो जो ब्रेन का हिस्सा है वो मेसोडर्म में आता है. मेरे को इफ़ेक्ट हुआ, मेरा ब्रेन का एक हिस्सा इफ़ेक्ट हुआ, मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, मेरे ब्रेन का एक हिस्सा अफेक्ट हुआ, तो वो हिस्सा मान लीजिए मेसोडर्म से बना हुआ है, तो मेसोडर्म से बाकी जो ऑर्गन्स बने हुए होंगे वो वहाँ पर मुझे डिजीज़ देंगे, वहाँ पर इफ़ेक्ट होगा उनका ज़्यादा, उस रीजन में ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. वहाँ पर ट्यूमर्स डेवलप होंगे, या वहाँ पर मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट, जितना मेरा जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पर मेरे को उन ऑर्गन्स में डिजीज़ डेवलप होगी, वहाँ पर फिज़िकल या वहाँ पर फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट डेवलप होगी. तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ डेवलपिंग ऑफ डिजीज़ बाय आवर बॉडी. द बॉडी इज़ होली एंड सोली, एज यू नो, ऑल रन बाय आवर ब्रेन. तो जो हमारी डिजीज़ होती हैं वो भी ब्रेन से ही डेवलप होती हैं. थैंक यू सो मच.